मेरे पास है महिंद्रा की XUV700। आज मैं इसके आपको कुछ फीचर बताऊंगा जो बहुत ही शानदार फीचर है। जैसे मेरे पास जो गाड़ी है AX7 वेरिएंट है। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप मेनू बटन है। मेनू बटन में जाने के बाद यहाँ देखो ड्राइवर असिस्टेंस, डिस्प्ले एंड सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद ना यहाँ पर आपने इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार फीचर मिलेंगे। सबसे पहले आता है आपका ड्राइवर असिस्टेंस। ड्राइवर असिस्टेंस में आपने क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ देखो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को इसमें आपने क्या करना है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, इसको अपन यहाँ ऑन करना है। अगर वार्निंग लेवल करोगे तो आपको सिर्फ वार्निंग देगी ओनली। फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग करोगे तो जब आपका एक्सीडेंट होने होगा तब आपको गाड़ी ब्रेक करेगी। तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेक मतलब ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी जो ब्रेक कर देगी। ठीक है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर आता है आपका लेन कीप असिस्ट का। यहाँ पर दिख पा रहे हैं आप, लेन कीप असिस्ट का। इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं, वार्निंग ओनली कर सकते हैं, वार्निंग या असिस्ट करें। अगर आपने ऑफ़ कर दिए तो आपको कोई लेन कीप असिस्ट नहीं मिलेगा। वार्निंग ओनली में करेगा तो आपको ओनली वार्निंग मिलेगी। वार्निंग प्लस असिस्ट में करोगे तो आपको वार्निंग प्लस असिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, अभी देख पा रहे हैं जैसे सामने देख पा रहे हैं आप, ये सड़क है। सड़क पर दो लाइनें दिख रही है आपको, वाइट लाइन एक आपकी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक आपकी सेंटर में लाइन है। तो जो आगे रडार लगा हुआ है, ये रडार जो फ्रंट में सेंस करेगा और आपकी गाड़ी जो लेन में चलेगी। अगर इनकेस आपने स्टीयरिंग जो मतलब गाड़ी का नहीं पकड़ा हुआ है तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो ऑटोमेटिक ये काट देगा। ये अडास के कुछ फीचर हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आता है आपका हाई बीम असिस्ट का। हाई बीम असिस्ट, इसको आपने ऑलवेज ऑन ही रखना है। अगर इसको ऑफ कर दिया तो हाई बीम आपका काम नहीं करेगा। हाई बीम कैसे काम नहीं करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इसे ऑन किया है, आगे से कोई रात में आप ड्राइव कर रहे हैं, रात में अगर आगे से कोई गाड़ी आई है तो ये लो बीम हाई बीम अपने आप गाड़ी का ये कर देगा। आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको उस कंडीशन में जो आपकी हेडलाइट है वो ऑटो में रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है ट्रैफिक साइन रिक्वेजिशन। मतलब ये भी ट्रैफिक साइन, जो ट्रैफिक में साइन दिखे होते हैं आपको, आपने देखा होगा बोर्ड पर साइन लगे होते हैं कि 50-60 मतलब इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने गाड़ी चलानी है। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक साइन सा बोर्ड बनाया है। यहाँ पर आपको साइन दिखाता रहेगा कि इतने यहाँ पर स्पीड लिमिट कितनी है। 50 की स्पीड से चल सकते हैं, 80 की स्पीड से चल सकते हैं, या फिर 60 की स्पीड से चल सकते हैं। तो ये भी आपने ऑलवेज जो इसको ऑन रखना है। उसके बाद ये फीचर के बाद उसके बाद पीछे आते हैं आप। पीछे आने के बाद AFE एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट है। पैसेंजर एयर बैग को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भी सेटिंग में फीचर आपको मिलना है। यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ड्रोनिश डिस्ट्रक्शन, ये भी यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। TPMS ऑटो लर्न है, ये भी यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन रहने दें, जब आप टायर प्रेशर करोगे गाड़ी का ऑटोमेटिक इसकी लर्निंग हो जाएगी। और टायर फिल असिस्ट भी, ये आपको इसको भी आपने ऑन ही रखना है। साउंड ये आपकी जो डीप वेयर है, जैसे इंडिकेटर के ये साउंड है, टर्न सिग्नल आ गया, नोटिफिकेशन साउंड है, इसकी साउंड को आपको दर्शा रहा है। उसके बाद आता है आपका क्लॉक टाइप, एनालॉग आएगा या फिर डिजिटल आएगा, तो ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और लास्ट में आप फैक्ट्री डाटा रीसेट मतलब इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर है सेटिंग के जो मैंने आपको बताया है, कौन आपने ऑन रखने हैं, कौन आपने ऑलवेज ऑन रखने हैं या फिर ऑफ रखने हैं। तो ये सेटिंग के जो फीचर है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। सो थैंक यू।